हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का टॉपिक क्या है पढ़ने के लिए? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख नदियाँ, उद्गम, मुहाना। मतलब नदियों के नाम पढ़ेंगे और उनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती हैं। और क्या पढ़ेंगे, उनका मुहाना मतलब कहाँ पर वो जाके गिरती हैं या उनका अंत होता है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग अभी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो हर टॉपिक वाइज यहाँ पर हम लोग क्या पढ़, टॉपिक वाइज। तो एक क्लास में एक टॉपिक हम लोग ख़त्म करते हैं, तो आप लोग प्रत्येक क्लास को देखते रहिए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्या है, नदी कौन सी नदी? सिंधु नदी। पहले कौन सी नदी हमारी? सिंधु नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है या कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। तो ये मानसरोवर झील कहाँ? चीन में है, मतलब तिब्बत के पठार से निकलती है। और कहाँ पर जाके गिरती है? ये गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तो चेनाब हो जाएगी, और हो जाएंगी रावी नदी हो गई, झेलम नदी हो गई। ये सब इसकी क्या हो जाएंगी? सहायक नदी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है। अगला क्या है? नर्मदा नदी। अगला क्या है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। और कहाँ पर जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन क्या है? ताप्ती। ताप्ती नदी कहाँ निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। कहाँ? मध्य प्रदेश के। और कहाँ पर जाके समाप्त होती है? खंबात खाड़ी में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं और आगे ध्यान दीजिए क्या है। अगली कौन सी नदी है? अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमखंड से निकलती है। और कहाँ पे जाके मिल जाती है? ये गंगा नदी में अपना पानी मिला देती है। अगला क्या है? रामगंगा। ये तीनों नदियाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन कौन सी हैं? चार नदियाँ, रामगंगा, गंडक, कोसी और सोन नदी। ये चारों क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। ये सब गंगा की सहायक नदियां आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए अपना पानी कहाँ पर जाके गिराती हैं? गंगा नदी में गिराती हैं। अगर अलग अलग बात करें तो क्या हो जाएगा? राम गंगा कहाँ पर से निकलती है? नैनीताल के निकट से निकलती है। गंडक नदी कहाँ निकलती है? नेपाल से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? सप्तकोशी नेपाल से निकलती है। और याद रखिएगा कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आगे कौन सी नदी है। आगे हमारी नदी है कौन सी? ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी। अगली कौन सी नदी है? अगली नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत पठार से। और अपना पानी कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। अगली कौन सी नदी है? महानदी है। कहाँ से निकलती है? सिहवा मध्य प्रदेश से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। और एक पॉइंट याद रखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगली कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती? केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है जाके। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में अपना जल मिला देती है या संगम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए ये आगे नदियाँ ये सब किसके बताते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, चेनाब नदी अभी हम पहले ही बताया। चेनाब नदी कहाँ से निकलती? बाड़ा लाचला दर्रा, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश से। तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती? हिमाचल प्रदेश से। और अपना जल सिंधु नदी में मिला देती है। मतलब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? चेनाब नदी। और झेलम नदी कहाँ से निकलती? शेषनाग झील से। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर से निकलती है और चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रे से निकल कर चेनाब नदी में अपना पानी गिरा देती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्या है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है अरावली पर्वत के। और कहाँ पर गिराती? कच्छ के रण में अपनी जल गिरा देती। कहाँ पर? गुजरात में।
अगला क्या है, व्यास नदी। व्यास नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है, अपना जल गिरा देती है सतलज नदी में। और सतलज नदी और व्यास नदी के संगम से एक नहर का निर्माण होता है जिसे हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी नहर के नाम से। और ये इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इंदिरा गांधी नहर है, ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में बहती है और वहाँ पर इसकी लंबाई कितनी, 470 किलोमीटर, ये आप लोगों को पता होगा। तो आई होप आगे बढ़ते हैं। और अगली कौन सी नदी है, ध्यान दीजिए, अगली नदी हमारी है सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील, और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विक्टोरिया झील से निकलती भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, लैगो विल्फोएरो से, और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। हुआंगो नदी कहाँ से निकलती है, क्योनलुन पर्वत से निकलती है और चिल्हिल खाड़ी में जाके अपना पानी गिरा देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी कौन सी है। अगली नदी है डेन्यूब नदी। अगली कौन सी है, डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में अपना पानी गिराती है। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है, वोल्गा नदी निकलती है स्लाडाई पठार से और कैस्पियन सागर में अपना जल गिरा देती है। यांगत्सी नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में अपना जल गिराती है और चीन की सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी कहाँ से निकलती है, लुयालिया से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। तो आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया यहाँ से। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्रत्येक टॉपिक की क्लास करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।